तो हम सब ने कल धुंधकारी के चरित्रों को सुना। कल हमने महात्मा कहते हैं भगवान की महिमा को, भगवान को समझने से पहले तो हम सब ने भगवान के महात्मा को जाना, यानी हम भगवान की महिमा को कल जान गए। क्योंकि भैया गौकर्ण ने कथा धुंधकारी के लिए सुनाई थी। हम सब धुंधकारी हैं, यही आत्मदेव हैं, यही धुंधकारी हैं। तो पंडित जी यही धुंधली है, हम सब आत्मदेव बैठे हैं, हम सब गौकर्ण हैं। गौकर्ण किसे कहा जाता है? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, और वो ज्ञान को, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास भगवान के चरित्र रूपी कथा हो, जिसके पास भगवान की भागवत कथा रूपी शस्त्र हो, कलियुग के प्राणियों के पाप को नाश करने के लिए जिनके पास भगवान की कृपा रूपी कटार हो, उसको क्या कहते हैं हम? गौकर्ण। धुंधकारी किसे कहते हैं? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। धुंधकारी किसे कहते हैं? जो हमेशा दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करता ही रहे। एवं कुतर्क योगिना। धुंधली कौन है? जो हमेशा बुराई करते रहे, अपनी मनमानी करे, मनमाना आचरण करे, अपने कुतर्क रूपी बुद्धि से हमेशा सद्बुद्धि वालों को अपने कुतर्क का ज्ञान दे, इसको कहते हैं धुंधली। तो कुतर्क, क्रोध, मनमाना आचरण करने वाली बुद्धि को भी वैसा ही पुत्र मिलता है धुंधकारी जैसा। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कहते हैं आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में परमात्मा को देखने वाला, सबके अंदर सिया राम का दर्शन करने वाला, उसको कहते हैं आत्मदेव। कहाँ रहता था? तुंगभद्रा। तुंग यानी क्या होता है? हमारे पंडित जी बैठे बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान हैं। तुंग का मतलब होता है श्रेष्ठ, और भद्रा का मतलब होता है कल्याण। जो कल्याण स्वरूप शरीर तन भगवान ने दिया है, श्रेष्ठ शरीर दिया है मानव तन का। किस लिए दिया? कल्याण करने के लिए। 5 वैश्या धुंधकारी ने रखी, रस, स्पर्श, गंध, शब्द। ये 5 गणिकाएं, ये भी हमारे साथ रहती हैं। बतावे पहली कौन? कौन सी पंडित? रूप। ये रूप किसी को हमने देख लिया तो वैसे ही मनने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। इस ये भी था धुंधकारी के पास गुण, हमारे और आपके पास भी है। एक नाक, रस, सुगंध, गंध। नाक कहती है अच्छी अच्छी खुशबू सुनाओ, सुनाओ, कहाँ से आ रही है? कान कहते हैं अच्छी अच्छी गाली सुनाओ, चुगली सुनाओ। अच्छा, जिसको देखते हैं एक होता है स्पर्श, उसको छूने के लिए भागते हैं, स्पर्श करने के लिए मन ललचाता। गंध। ऐसी 5 आदि वैश्याएं हम सबके साथ हैं, है कि नहीं? क्या तुम सुनते नहीं हो? सुनते नहीं हो क्या? बोलते नहीं हो? स्पर्श नहीं करते? रूप देख करके मोहित नहीं होते? हम ही तुम्हें धुंधकारी भैया, हम और आप ही धुंधकारी गौकर्ण आत्मदेव हैं। तो हम सब धुंधकारी बनकर बैठे हैं। कथा आप कितनी भी सुन लो, कथा सुनने के बाद अगर अपने जीवन में भगवान के चरित्रों का चरितामृत अपने जीवन में नहीं उतारा तो कोई फायदा भागवत सुनने का नहीं है।
भगवान की जिनने कथा सुनी है उनने अपना जीवन बदल दिया। सबने जीवन, ये तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले आते रहते हैं। हाँ, हम तो सीधो कहते हैं भाई हमारे चक्कर में ना फंस।